Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online course section. Gentlemen, मैं आज जो इंट्रोडक्टरी क्लास है अबाउट द इंग्लिश ग्रामर एंड द राइटिंग प्रोसेस उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये एक प्राइवेट लिंक है जिसमें आपको एक डेमो क्लास के बारे में मैंने बताया था कि मैं आपको दे दूँगा, जिसके बाद आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर ले, आप ना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी जो बेसिक थीम है या बेसिक मालूमात है वो मैं आपको फ्राहम करता हूँ। आगे चलकर हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वो कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर, व्हाट मीन बाय द इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ अवर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सेंटेंस को नहीं लिख सकते। किस चीज़ को नहीं लिख सकते जी? सेंटेंस। हमारी सेंटेंस लिखने का जो अंदाज़ है वो प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि सेंटेंस लिखने के जो बेसिक रूल्स हैं वो हम नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि ग्रामर क्या है, हम ये नहीं जानते कि इन्फ्लेक्शन क्या है, हम ये नहीं जानते कि सिंटैक्स क्या है। अगर ग्रामर, इन्फ्लेक्शन एंड सिंटैक्स का हमें पता हो देन हम क्या हो जाते हैं जी, हम एक कंप्लीट सेंटेंस को लिखने के काबिल हो जाते हैं, हमारी सेंटेंस स्टार्ट सही हो जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम सेंटेंस के रूल्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस की जो रूल है वो कैसे होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप मुझे पर्सन में बताएंगे कि आपकी लेवल क्या है। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ग्रामर तकरीबन 50 to 40% सही होता, तो उनको सिर्फ जो है ना सेंटेंस सिखाने के लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी ग्रामर लेवल 30 to 20% है, उसको फिर जो है ना तमाम रूल्स हमें समझाने पड़ते हैं, बेसिक ग्रामर, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो पहले अपनी कैटेगरी हमें बता दें कि सर हमारी ग्रामर इतनी मजबूत है, इतना नहीं है, इतनी हमें कमी है, इतना हमने पढ़ना है, इतना हमें वो करने की ज़रूरत है, तो फिर आप आगे चल सकते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम इंग्लिश को डील करना, तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की हम बात करते हैं। ठीक है। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर है क्या चीज़? ठीक है। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर इज इंग्लिश ग्रामर रिफर्स टू द वे वर्ड्स आर यूज। ठीक है जी। अच्छा, एक ऐसा वे है जिसमें वर्ड्स को यूज करने का तरीका बताया जाता है, क्लासिफाइड और इनको तकसीम किया जाता है, एंड द स्ट्रक्चर टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो इसी के अंदर बता रहे हैं कि वर्ड को कैसे यूज करना है, इसको कैसे क्लासिफाइड करना है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे देना है जिसमें सेंटेंस के अंदर कोहेरेंसी आ जाए। व्हाट मीन बाय कोहेरेंट? कोहेरेंट मीन दैट स्मूथनेस, कि सेंटेंस टूटे फूटे नहीं और सही तरीके से मीनिंग दे। किसमें? या तो आप लिख ले या आप कम्युनिकेशन कर ले, स्पोकन कम्युनिकेशन कर ले, इसको हम कहते हैं क्या? ग्रामर। अच्छा, अभी वर्ड यूज़ के बारे में बता देता हूँ जी। देखिए जी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको दिस दैट ये दो चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये दिस और दैट क्या है? ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अभी इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करो, इस वर्ड को यूज करो। इसको मैं डिफरेंट तरीके से यूज करने की कोशिश करता हूँ जी। मैं कहता हूँ दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अभी मैंने उस वर्ड को पहचान लिया था, इसकी यूज मैंने कर लिया। अभी मुझे पता है कि मैं इसको क्या यूज कर रहा हूँ, एज अ प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ, प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने वर्ड की आइडेंटिफाई किया। फिर मैं कहता हूं जी नहीं, मैंने कुछ और यूज करना है। मैं कहता हूं कि नहीं, दिस कार इज माइन। अभी मैंने इस वर्ड को आइडेंटिफाई किया, इसको मैंने यूज किया, इस वर्ड को मैंने एज एडजेक्टिव यूज किया। अच्छा, मैं कैसे काबिल हुआ कि इस वर्ड को मैंने एक दफा प्रोनाउन यूज किया, एक दफा मैंने इसको एडजेक्टिव यूज किया। जेंटलमैन, मैंने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि मैंने बेसिक ग्रामर को पढ़ा हुआ है, मुझे बेसिक ग्रामर के रूल्स का पता है, मुझे बेसिक ग्रामर की समझ है, तो इसी वजह से मैं सेंटेंस को यूज़ करने के काबिल हो गया। अदरवाइज मैं यूज़ करने के काबिल नहीं होता।
ठीक है, ये हो गया क्या चीज़ जी, ये मेरी वर्ड की पहचान और यूज़ होता है कि किस वर्ड को मैंने कहाँ पे यूज़ करना है। सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन। जी क्लासिफिकेशन के लिए इसी सेंटेंस को मैं दोबारा यूज़ करता हूँ जी, इसी सेंटेंस को मैं कहता हूँ, इसी सेंटेंस को मैं दोबारा यूज़ करता हूँ, फिर क्लासिफाइड करता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, दिस इज माई कार। अच्छा अभी मैं क्लासिफाइड करता हूँ इनको, ये क्या चीज़ है जी, दिस इज माई कार, दिस इज अ प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या चीज़ है जी, माई कार। अच्छा जी, माई कार यहाँ पे क्या चीज़ है जी, पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है, ठीक है, माई कार। अच्छा मैंने कैसे पहचान लिया इसको, इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया, इस वजह से मैंने क्लासिफाई कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये मैंने पढ़ा हुआ है कि जब ये दिस फॉलोड बाय एनी वर्ब हो या एनी अदर थिंग हो तो ये किसी की तरफ इंडिकेशन करे, डिटरमिन इशारा करे, तो क्या कहलाता है जी, वो कहलाता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे डायरेक्ट नाउन आ जाता तो ये कह जाता था एडजेक्टिव, और फिर ये वर्ब है, वर्ब कैसे है, एच वी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि जो है ना इसके बाद फिर आ जाता है क्या चीज़, माई, माई जो किसी नाउन को फॉलोड करे या वो करे तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, मुझे पता था ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये एक नाउन है कार का, मुझे इस चीज़ का पता चला। सो इट मीन्स दैट ग्रामर इज द नेम टू आइडेंटिफाई, टू यूज द वर्ड्स टू क्लासिफाई द वर्ड, टू क्लासिफाई द वर्ड, क्लासिफिकेशन भी हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रक्चर टुगेदर, टू स्ट्रक्चर टुगेदर, स्ट्रक्चर टुगेदर, मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रक्चर टुगेदर। अच्छा स्ट्रक्चर टुगेदर क्या है, स्ट्रक्चर टुगेदर ये है कि एक सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस उसके फिर क्या होते हैं जी, पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस की एक्चुअली पार्ट है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, फिर इसके क्या होते हैं जी, सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। अच्छा मुझे इस चीज़ का पता था, मैंने इसको क्या किया, स्ट्रक्चर कर दिया। अभी मैं इसी के लेवल की सेंटेंस बनाता हूँ, इस लेवल के मैं सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स गो, मैं कहता हूँ, सॉरी, कहता हूँ अली इज माय ब्रदर, अली इज माय ब्रदर। तो ये अगर एक वर्ड पे कोई नाउन हो जाए या प्रोनाउन हो जाए, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए, उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। उसके अलावा मैं कहता हूं अली इज अ स्टूडेंट। अगर सेंटेंस में ये रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या होंगे जी, ये प्रीडिकेट होंगे, सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट के अंदर फिर डिफरेंट चीजें होते हैं, प्रीडिकेट के अंदर क्या होता है जी, वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, फिर वर्ब हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर आगे जाकर हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी कि ये हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क है। फिर हम कहते हैं कि मैन वर्ब और जो है ना इसके कितने टाइप्स हैं, क्या फ़र्क है, उसको मैं बाद में हम कहते हैं कि जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। तो ये हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मैंने क्यों कर दिया इसको जी वो इस वजह से कर लिया, इस वजह से कर लिया क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पता था, मैंने पढ़ लिया, तो आपको भी पढ़ना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस है। अभी हम बात करते हैं जी कोहेरेंसी की, कोहेरेंट, व्हाट मीन बाय कोहेरेंसी, कोहेरेंसी क्या चीज़ है जी, कैसे, व्हाट मीन बाय कोहेरेंस। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ जी, उस सेंटेंस को हम तोड़ देते हैं, फिर हम बात करते हैं कोहेरेंसी की, ठीक है।
is a good habit laughing। जी बेटा जी, मैंने एक सेंटेंस बना लिया, इसको कहते हैं इज द गुड हैबिट laughing। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर कोहेरेंसी है? नो, इसके अंदर कोहेरेंसी है नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस टूट फूट का शिकार है, तो अच्छा नहीं लग रहा। न तो ये कोई सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, ना कोई सिंपल सेंटेंस बन रहा है, ना कोई कंपाउंड बन रहा है, ना कोई क्या क्या मसला है इसमें। इसके अंदर कोहेरेंसी नहीं है। वाई कोहेरेंसी नहीं है? क्योंकि कोहेरेंसी तब होगा जब मैं यूज, क्लासिफाइड एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा ना, तब मेरे सेंटेंस के अंदर कोहेरेंसी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोहेरेंट करते हैं इसको। मैं कहता हूं कोहेरेंसी किस तरह आएगा इस सेंटेंस में, टू पुट ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑन द प्लेस, अ वर्ड ऑन द प्लेस, जैसे मैंने यहां पे बात की है। ठीक है, laughing is a good habit। laughing is a good habit। जी यहाँ पे मैंने जेरेंट को यूज किया है, फिर मैंने स्ट्रक्चर की वो बनाया है, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर बनाया है, तो अभी ये कोहेरेंट हो गया। laughing is a good habit। इज अ गुड हैबिट laughing नहीं होता, laughing is a good habit। अगर मैं इंटरोगेटिव करूंगा तो मैं इस तरह करूंगा, इज laughing a good habit। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कोहेरेंसी। आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बेटा जी चलते हैं आगे। इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डिटेल से हम चीज़ें पढ़ेंगे। इंग्लिश ब्रेकिंग द टॉपिक इनटू द थ्री फंडामेंटल एलिमेंट्स, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्फ्लेक्शन एंड सिंटैक्स। नाउ बेटा जी आपने क्या करना है जी, सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स, देन यू विल बी अ कंप्लीट ग्रामरियन। आपको जब तक ये चीज़ें नहीं आए कि ये क्या चीज़ें हैं, तब तक आपकी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। ईच ऑफ दीज क्या हो जाते हैं जी, चलिए इनको छोड़े, मैं ज़रा आपको डिटेल में बता देता हूँ जी। आपने ग्रामर को फॉलो करने के लिए ये तीन चीज़ें सीखनी है। नंबर 1 POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 2 इन्फ्लेक्शन एंड सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेलन और इनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपकी ग्रामर कंप्लीट होगा। ग्रामर इन तीन चीज़ों का नाम है। समझ आ गया आपको? ओके जी, नाउ लेट्स गो अहेड। द फर्स्ट थिंग दैट इज दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करते हैं। आपकी कितनी परसेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट है वो भी हमें बता दीजिएगा। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरी पार्ट ऑफ स्पीच आर the parts of speech are categories to which the different words are assigned based on their meaning, structure and the function in a sentence। सब कुछ यहाँ पे बता रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना डिफरेंट कैटेगरी के हैं और इनके मीनिंग, स्ट्रक्चर और फंक्शन इन सेंटेंस में हो जाता है। 7, कभी कभी इनको 8 भी कहते हैं, मैं तो 8 ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, और इसके अलावा आर्टिकल्स भी कभी कभी आ जाते हैं, दैट वो अलग बात है। एज वेल एज अदर कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स दैट डोंट इजीली फिट इन विद द रेस्ट, सच एज अ पार्टिसिपल, डिटरमिनेंट्स एंड जेरेंट्स। ये तमाम चीज़ें जो हमारे हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें ये पता चलना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शंस क्या है, और पार्टिसिपल क्या हैं, डिटरमिनर्स क्या हैं, और जेरेंट क्या हैं, और आर्टिकल्स क्या हैं। डिटरमिनर्स आर्टिकल्स कभी कभी वो हो जाते हैं। सो इन चीज़ों के बाद हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ ग्रामर, एग्जैक्टली ग्रामर क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आते हैं इन्फ्लेक्शन की तरफ। व्हाट मीन बाय इन्फ्लेक्शन? इन्फ्लेक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे ना, आपकी तमाम चीज़ें निल होंगे जी। इन्फ्लेक्शन कहते हैं द प्रोसेस वर्ड्स चेंज इन द फॉर्म्स क्रिएट न्यू वर्ड स्पेसिफिक मीनिंग्स। इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं? जब वर्ड किसी फॉर्म को चेंज करता है स्पेसिफिक मीनिंग में, तो उसको क्या कहते हैं जी?
इन्फ्लेक्शन कहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ लुक, तो आगे बन जाता है लुक्ड, फिर बन जाता है लुकिंग, फिर मैं कहता हूँ टू लुक। ये चेंज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्फिनेटिव, तो इस कैटेगरी को इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। Although the parts of speech provide the building block to the English, another very important element is inflection. समझ आ रहे? अच्छा, the process by which the words are changed in the form to create a new, a specific meaning. जब वर्ड अपने फॉर्म को चेंज करता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग दे देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन कहते हैं। देयर आर टू मेन कैटेगरी ऑफ द इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी, एक है कंजुगेशन, दूसरा है डिक्लिनेशन। अभी हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कंजुगेशन क्या है और डिक्लिनेशन क्या है। कंजुगेशन रिफर्स टू इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ब। सपोज कंजुगेशन क्या हो जाता है? कंजुगेशन एक्चुअली हो जाता है कि जब कोई वर्ब अपनी मीनिंग को चेंज कर लेता है, फॉर्म को चेंज करता है, सिर्फ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर को जो चेंज हो जाता है, दैट इज द व्हाट? कंजुगेशन। While the declination refers to inflection of noun, pronoun, adjective, adverb. Good. डिक्लिनेशन क्या है? जब एक नाउन चेंज हो जाता है, प्रोनाउन चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव चेंज हो जाता है, एडवर्ब चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं डिक्लिनेशन। समझ आ गया? कंजुगेशन एंड डिक्लिनेशन। वर्ब ओनली इन द कैटेगरी ऑफ द कंजुगेशन, डिक्लिनेशन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, वो किस में आ जाते हैं जी? डिक्लिनेशन में आ जाते हैं। ओके, whenever we change a verb, the present to past, example, we are using the conjugation. Likewise, when we make a noun plural, singular to plural, show that there is more than one, we are using the declination. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दो इन्फ्लेक्शन के दो कैटेगरी हैं, एक कंजुगेशन है, डिक्लिनेशन है। कंजुगेशन रिफर्स टू द चेंजिंग ऑफ वर्ब एंड डिक्लिनेशन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको समझ आ गया। ओके, आगे चलते हैं जी। हमारे पास सिंटैक्स है। व्हाट मीन बाय द सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या चीज़ है? सिंटैक्स की हम डिटेल पढ़ते हैं जी। सिंटैक्स जो है ना, द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट to guide and focus to guide you, final part of the guide will focus on the context. ये context क्या चीज़ है जी? देखें, the rules and the pattern that govern how we structure a sentence. स्ट्रक्चर एक सेंटेंस को कैसे देते हैं, इसको सिंटैक्स कहते हैं। the grammatical structure that continue syntax can be though of as hierarchy with a sentence at the top of the largest। अच्छा, मैं ज़रा आपको सिंपल करके बता देता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ से समझ ना आए। ठीक है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैं एक सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये है कि मैं एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। ठीक है, और मैं इस सेंटेंस के अंदर रेस्ट ऑफ चीज़ें उसी तरह यूज़ करूं, जैसे ग्रामर है और क्या चीज़ें जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इन्फ्लेक्शन है। उन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को मैं यूज़ करके एक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस जो बना लेता हूं, उसको मैं क्या कहता हूं जी? कॉन्ट्रैक्ट्स कहता हूं। ठीक है, मैं क्या कर देता हूं जी? मैं उसमें मॉडिफायर्स भी यूज़ करता हूँ, उसमें मैं फ्रेज करता हूँ, मैं क्लास करता हूँ। फाइनली मैं क्या कर लेता हूँ जी? एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली यूज़ करता हूँ, एक कंप्लीट, इसको हम क्या कहते हैं जी? सिंटैक्स कहता हूँ। ठीक है, बेसिक जो चीज़ है वो ये है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं इन्फ्लेक्शन भी यूज़ करता हूँ, जिसमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ, जिसको मैं एक सेंटेंस को क्लास में भी चेंज करता हूँ, क्लास को एक सेंटेंस में चेंज कर लेता हूँ, मैं फ्रेज बना लेता हूँ। जितने भी चीज़ें हैं मैं वो यूज़ करता हूँ एक सेंटेंस में। ठीक है,
तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ जी, फाइनली मैं क्या कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स में, मैं सेंटेंस की डिफरेंट स्ट्रक्चर है एंड कैटेगरी है उसको मैं यूज़ करता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ सेंटेंस का मुझे पता हो, नेगेटिव का मुझे पता हो, इंटरोगेटिव का मुझे पता हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव का पता हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव का पता हो, इसके अलावा सिंपल सेंटेंस पता हो, कम्प्लेक्स पता हो, कंपाउंड पता हो और कंपाउंड कम्प्लेक्स पता हो। ये मैं आपको टोटल पढ़ाऊंगा। ये बेटा जी आपका ओनली इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरह मैं ग्रामर को पढ़ा लेता हूँ। ये तमाम चीज़ें आपके होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स लेंगे या कोई वो होगा तो उसके लिए इंशाल्लाह हम 40 मिनट का क्लास रखेंगे। 40 मिनट के क्लास में वो A to Z चीज़ें सीख लेगा। इसमें हम पहले सेंटेंस की बिल्डिंग को सीखेंगे, हमारे सेंटेंस करेक्शन हो जाए, सेंटेंस सही हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं जी पैराग्राफ राइटिंग की तरफ कि पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं। उसके बाद हम ऐसे राइटिंग की तरफ चलते हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है जी। दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ योर क्लास। ये आपकी क्लास इसी तरह चलेगा और आगे चलता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।